भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी लंबी जिंदगी जीता है। महत्वपूर्ण यह है कि उसका जीवन कितना सार्थक है और सुउद्देश्य है। साधन सुविधा संपन्न लंबा जीवन भी एक दुर्वह भार बन जाता है यदि उसके साथ आदर्श और सिद्धांत न जुड़े हों। अब तो यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि व्यक्ति अपने जीवन की व्यर्थता से इतना ऊब भी सकता है कि किसी भी क्षण आत्महत्या का निश्चय कर बैठे। गौरव और गरिमा तो इस बात में है कि व्यक्ति उच्च मानवीय आदर्शों, उत्कृष्ट आस्थाओं और आदर्शवादी मान्यताओं को अपनाते हुए आत्मा की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे। तभी जीवन का आनंद है और जीने में संतोष भी है। अन्यथा उद्देश्य को भूलकर की गई यात्रा का अंत कहाँ होगा, यात्री उसमें अपने आप को कहाँ नष्ट कर लेगा अथवा कब अपनी यात्रा को व्यर्थ समझकर खींच उठेगा, कहना कठिन है। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण में कहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका व्यवसाय ही दूसरों को डराकर उनकी भयभीत मन स्थिति का लाभ उठाना होता है। इस धंधे में ज्योतिषी लोग सबसे अग्रणी होते हैं। उनकी बात भूत पलितों की विद्या जानने का दावा करने वालों की भांति है। इन लोगों के हथकंडे समझदार तो जानते हैं और उनसे बचते भी हैं, पर अपने देश की जनता का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो उन लोगों पर अपनी धर्म भीरुता और मूढ़ मान्यता के कारण सहज ही विश्वास कर लेता है। ये लोग सामान्य सी बीमारियों एवं कठिनाइयों को ग्रह नक्षत्र एवं भूत प्रेतों द्वारा धकेली बताकर उस विपत्तिग्रस्त को और अधिक डरा देते हैं। कठिनाई से दुखी और भय से आतंकित व्यक्ति दोहरे प्रहार से घबरा जाता है और उन्हीं लोगों से बचाव का उपाय पूछता है। उनका नापा तुला उत्तर एक ही होता है। कुपित ग्रह नक्षत्र या भूत पलित को शांत करने के लिए तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए। डरे घबराए हुए लोग इस कुचक्र से अपनी जेब कटाते और मानसिक प्रहार से अपने व्यक्तित्व की जड़ें खोखली करते रहते हैं। आशंका और भय उनके स्वभाव का अंग बन जाता है जो आगे चलकर उन्हें किसी न किसी प्रकार त्रास ही देता है। इस आक्रमणों से रक्षा करना और अकारण अपने को आतंकित न होने देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार चिकित्सकों में भी एक ओझा वर्ग ऐसा पाया जाता है जो रोग की सामान्य सी व्यथा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता और प्राण संकट उत्पन्न होने जैसा खतरा जताता है। इस प्रकार आतंकित रोगी से चिकित्सा के नाम पर मोटी रकम ऐंठते
रहना सरल पड़ता है। इस कुचक्र को तो ओझाओं और ज्योतिषियों की तरह ही भयानक मानना चाहिए, और जहाँ ऐसी आशंका हो वहाँ दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। रोगी तो समयानुसार अच्छे होते रहते हैं। केवल दवा दारू से ही बीमारियां अच्छी नहीं होती। प्रकृति भी अपना कार्यक्रम बराबर जारी रखती है और बीमार अच्छे होते रहते हैं। रोगोपचार का जितना महत्व है उससे भी अधिक इस बात का महत्व है कि कहीं बीमारी ने रोगी का मनोबल तो नहीं तोड़ दिया। कष्ट निवृत्ति, रोग चिकित्सा, संकट मुक्ति, विपत्ति से सुरक्षा आदि के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ किए ही जाने चाहिए, परंतु उन उपचारों में भयाक्रांत एवं चिंताग्रस्त बनाने वाली कोई विपत्ति सिर पर न बैठे, इसका और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। विपत्ति भी बीमारी की तरह ही समयानुसार टल जाती है, किंतु उपाय उपचार के सिलसिले में यदि मनोबल गिरा लिया गया हो तो वह हानि उपचार लाभ की तुलना में अधिक भारी ही पड़ेगी।